CBSE क्लास 10 IT, उसमें हमारा यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। चैप्टर 8 हमने कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस के बारे में हमने जाना था, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेटाबेस मॉडल्स, RDBMS के बारे में हमने देखा था, फिर समझा था हमने बहुत ही ब्रीफ में क्या होता है। उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड किए थे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कीज़ हमने देखी थी, ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, फिर एग्जांपल्स देखे थे RDBMS के। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर चैप्टर 9 स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस, इसको भी हमने देखा था। डेटाबेस में जो डेटा टाइप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखा था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। और अब हम थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्ट फोटो फील्ड। तो यहाँ पर ये कस्टमर हो गया, फुल फॉर्म ये शॉर्ट में लिखा है कस्ट फोटो फील्ड। सजेस्ट अ सुटेबल डेटा टाइप फॉर द गिव फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, इमेज, पिक्चर, लॉन्ग वर्ब, बाइनरी या ग्राफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग वर्ब बाइनरी। ये बाइनरी डेटा टाइप का ही होता है, CBSE 2024 1 मार्क। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन लिब्रे ऑफिस बेस विल हैव दैश डेटा टाइप। तो हम लोग डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, बाइनरी होगा कि टेक्स्ट या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक होगा या फिर और भी करेंसी डेटा टाइप होते हैं। पर डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप टेक्स्ट वेरचार होता है, ठीक है, टेक्स्ट में तो ये होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट्स। तो सूरज एक डेटाबेस बनाना चाहता है अपने क्लाइंट्स के लिए। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए ही नीड्स टू स्टोर द ईमेल आईडीज। तो उसको ईमेल आईडी स्टोर करने हैं सारे क्लाइंट्स के, तो एक फील्ड बना देगा ईमेल आईडी का ऑफ हिज क्लाइंट्स। विच डेटा टाइप शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस पर्पस। तो उसमें डेटा टाइप कौन सा यूज़ करेगा सूरज? तो यहाँ पर डेटा टाइप्स वेरचार या वेरकार देख लीजिएगा, तो ये आपका डेटा टाइप हो जाएगा जिसको वो यूज़ करेगा ईमेल आईडीज़ में। तो ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 23-24 में 1 मार्क का पूछा गया था। अब हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10, वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स। इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने लिब्रे ऑफिस बेस से टेबल्स बनाना सीखा था। हम लोग उस टेबल्स को एडिट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो उसी को यहाँ पर हम लोग को देखना है, वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स। तो वेरियस ऑप्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द टेबल्स। तो अलग अलग ऑप्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं टेबल्स में, जैसे एंटरिंग डेटा, सॉर्टिंग डेटा, एडिटिंग डेटा और डिलीटिंग डेटा। ये सब कुछ ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एडिटिंग डेटा में क्या क्या कर सकते हैं? न्यू फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, जो पहले से फील्ड्स हैं उनमें से चाहें तो किन्हीं को रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी फील्ड। तो उसके लिए डेटाबेस यूज़र इंटरफेस विंडो में हम लोग काम करते हैं और डेटाबेस पैन में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, तो जब पहला चैप्टर था तो उसमें डेटा मॉडल्स थे, तो उसमें हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, नेटवर्क, रिलेशनल था। तो उसमें रिलेशंस हमने ब्रीफ में देखा था, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, है ना। तो उसमें था 1 to 1, मैनी टू वन, 1 to मैनी, सॉरी मैन टू वन नहीं, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी, ये 3 प्राइमरी हम लोग को रिलेशनशिप देखने हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज क्रिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन फील्ड ऑफ फील्ड्स। हमने फॉरेन की देखा था जिसकी मदद से कॉमन फील्ड था, तो उसको हम लोग रिलेट करते थे फॉरेन की मदद से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमन फील्ड होना बहुत ज़रूरी है अगर हमको टेबल्स को रिलेट करना है। द डेटा टाइप्स ऑफ द कॉमन फील्ड इन बोथ द टेबल्स शुड बी सेम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर डेटा टाइप सेम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर लिब्रे ऑफिस बेस क्या करेगा? एरर बता देगा और हम लोग रिलेशन नहीं बना पाएंगे दोनों टेबल्स में। तो अगर हमको दोनों टेबल्स में या फिर और अलग अलग टेबल्स में रिलेशनशिप बनाना है, तो फिर जो डेटा टाइप होगा कॉमन फील्ड का, वो डेटा टाइप दोनों ही टेबल में सेम होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या क्या होते हैं? तो पेरेंट टेबल एक होता है, एक चाइल्ड टेबल होता है, एक रेफरेंस टेबल, रेफरेंसिंग टेबल या एक मास्टर टेबल, और ऐसे करके भी कुछ कुछ नाम होते हैं उनके। तो यहाँ पर पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल हम लोग देख सकते हैं। तो 3 प्राइमरी रिलेशंस होते हैं जो हमें देखने हैं। पहला होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। अ सिंगल रिकॉर्ड इन वन टेबल इज रिलेटेड टू अ सिंगल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। तो पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल के रूप में भी समझ सकते हैं, या फिर हम जनरली फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल देख सकते हैं। तो फर्स्ट टेबल में जो एक रिकॉर्ड होगा वो सेकंड टेबल के एक रिकॉर्ड से रिलेटेड है,
और जो सेकंड टेबल का एक रिकॉर्ड है वो एक ही रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल के से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। A single record in the second table is related to a single record in the first table. तो a single record in one table is related to a single record in the another table, and a single record in the second table is related to a single record in the first table. Example, a student और roll number। मान लेते हैं एक टेबल में स्टूडेंट है और दूसरे टेबल में उसका रोल नंबर है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा और एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट होगा। दो स्टूडेंट्स के एक रोल नंबर नहीं हो सकते, नेम हो सकते हैं पर रोल नंबर नहीं हो सकते, रोल नंबर अलग अलग होंगे। फिर एक आता है 1-to-many रिलेशनशिप। अ सिंगल रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द सेकेंड टेबल। तो फर्स्ट टेबल में एक रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा, तो ये हो गया 1-to-many। बट अ रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल जो है वो सेकेंड टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकता है, पर सेकेंड टेबल का एक रिकॉर्ड सिर्फ एक ही रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल के से कनेक्ट होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक बार और। अ सिंगल रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल, तो वन, मल्टीपल मतलब मैनी। अ सिंगल रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द सेकेंड टेबल, but a record in the second table is related to only one record in the first table. Example, a customer and their orders। तो एक कस्टमर के अलग अलग ऑर्डर्स हो सकते हैं, मैनी ऑर्डर्स हो सकते हैं, पर एक ऑर्डर किसी एक ही कस्टमर का होगा। उसके बाद हमारे पास अगला आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, अ सिंगल रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द सेकेंड टेबल, एंड अ रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल या मैनी रिकॉर्ड्स इन द फर्स्ट टेबल। तो दोनों तरफ से मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्शन या रिलेशन होगा। जैसे स्टूडेंट एंड कोर्सेज, तो एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज एंड अ कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। फिर और वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे रेफरेंस टेबल या रेफरेंस्ड फील्ड और रेफरेंसिंग टेबल या रेफरेंसिंग फील्ड, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Which type of relationship exists between a student and the subject studied by him or her? एक स्टूडेंट है और सब्जेक्ट है, उनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो मैनी टू मैनी हो जाएगा, क्योंकि a student can study multiple subjects। एक स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है, मैथ्स पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है, हिंदी, SST, IT अलग अलग पढ़ सकता है एक स्टूडेंट सब्जेक्ट्स। और एक सब्जेक्ट्स को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश को पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, साइंस को पढ़ने वाले, ऐसे करके। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2024 1 मार्क में। क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस बेस द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डैश बटन। तो हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं टेबल्स में, वो भी हमें पढ़ना है, पर यहाँ मैं ब्रीफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर वो रिलेशनशिप को हमें हटाना है तो कौन से बटन से हम लोग उसको हटा सकते हैं, तो रिमूव बटन से, ओके। अगला है, व्हाट डज डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस एंश्योर। तो इंटीग्रिटी हमने पढ़ा था, डेटा इंटीग्रिटी DBMS का एडवांटेज होता है जिसमें डेटा कंसिस्टेंट होता है, एक्यूरेट होता है। तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में पूछा गया था। पहला, ऑल प्राइमरी की आर यूनिक अक्रॉस द डेटाबेस। दूसरा, ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल मस्ट हैव अ वैल्यू इन एवरी कॉलम। तीसरा, एवरी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और बी नल। चौथा, डेटा कैन बी फ्रीली डिलीटेड फ्रॉम एनी टेबल विदाउट कॉन्स्टेंट। तो सी हो जाएगा, मतलब दो टेबल है तो जो फॉरेन की है, हर फॉरेन की को मैच करना पड़ेगा एक प्राइमरी की से रेफरेंस्ड टेबल में, या फिर नल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं कि एवरी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और भी नल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वाइल वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स यू नीड टू चेक एंड रिड्यूस द डैश एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। 2025 कंपार्टमेंट 1 मार्क। तो जब हम लोग मल्टीपल टेबल्स में काम करते हैं, यू नीड टू चेक, तो हमें चेक और रिड्यूस क्या करना है, इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी, है ना। वैसे भी DBMS यही करता है, रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को दूर करता है। तो रिडंडेंसी हो गया डेटा का डुप्लीकेशन, इनकंसिस्टेंसी अलग अलग वैल्यूज़ मल्टीपल कॉपीज़ में। While working with multiple tables, you need to set up relationships between the tables of a database.
तो जब हम लोग मल्टीपल टेबल से काम करते हैं तो अलग अलग टेबल्स को हम लोग लिंक करते हैं कीज़ के ज़रिए, उन लोग के बीच में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। 2025 कंपार्टमेंट में 4 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का। दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का, ये क्वेश्चन 2 मार्क का। और तीसरा क्वेश्चन 1 मार्क का, ये क्वेश्चन 1 मार्क का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री-रेक्विसाइट फॉर सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तो प्री-रेक्विसाइट मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के पहले, रिलेट करने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए दो टेबल्स में। अगला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल्स। तो दो टेबल्स के बीच में कितने तरह का रिलेशनशिप्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दो हमें बताना है, कोई भी दो। While setting up relationship between two tables in LibreOffice base, what will happen if the data type of common field in both the tables is not same? तो रिलेशनशिप बनाना है हम लोग को दो टेबल्स में LibreOffice बेस में, तो अगर डेटा टाइप सेम नहीं होगा कॉमन फील्ड में तो फिर क्या होगा। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में कॉमन फील्ड होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन से आंसर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में the most important prerequisite for setting a relationship between two tables is that there must be a common field या fields between the two tables। दो टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड या फील्ड्स होना चाहिए। बी नंबर हम लोग देखते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल्स, नेम एनी टू। तो प्राइमरीली 3 रिलेशनशिप्स क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी रिलेशंस बिटवीन टू टेबल्स, 1 to 1, 1 to many और many to 1, लेकिन हमें 2 ही बताना था तो यहाँ पर मैंने 2 बता दिया। आप many to many भी लिख सकते थे किसी और की जगह। तो रिलेशनशिप बनाते समय हमें मतलब क्या होगा अगर डेटा टाइप ऑफ कॉमन फील्ड सेम नहीं है, तो हम लोग यहाँ से आंसर ले सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए, इफ़ द डेटा टाइप of common field in both tables is not the same, then LibreOffice base will display an error। LibreOffice base एक एरर दिखा देगा और जो रिलेशनशिप हम लोग बनाना चाहते हैं वो इस्टेब्लिश नहीं होगा या वो बनने नहीं देगा क्योंकि एरर आ गया। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इस वीडियो में। कंसिडर द टेबल बुक्स गिवन बिलो। 2025 कंपार्टमेंट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक BID है, ये हो गया बुक आइडेंटिफिकेशन, और एक DOP हो गया डेट ऑफ परचेज। तो यहाँ पर बुक का आइडेंटिफिकेशन ये कोड है, नेम है, डेट ऑफ परचेज है, किस दिन परचेज किया गया, टाइप है और प्राइस है। आइडेंटिफाई एंड नेम द कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है, जो प्राइमरी की बन सकते हैं। तो एक तो BID हो जाएगा और एक बुक का नाम जो अलग अलग होता है, तो ये दोनों हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा। अगला आइडेंटिफाई एंड राइट द एट्रीब्यूट विच इज़ बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की सबसे सही कोड हो जाएगा उसका, है ना। नेम से भी ज़्यादा अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग कोड को बना सकते हैं प्राइमरी की, क्योंकि ये सब बुक के लिए अलग अलग ही होगा। सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट डेटा टाइप ऑफ द फील्ड प्राइस, जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई भी करना है, हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यूज़ है तो करेंसी डेटा टाइप हो जाएगा। एक्सप्लेन इन शॉर्ट बुलियन डेटा टाइप, ठीक है, जो येस नो ऑन ऑफ ये सब से 2 वैल्यूज़ लेता है। तो पहला कैंडिडेट कीज़ है, तो हम लोग लिखते हैं द कैंडिडेट कीज़ आर BID एंड नेम। दूसरा हमारे पास है आइडेंटिफाई एंड राइट द एट्रीब्यूट विच इज़ बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की। तो BID बुक आइडेंटिफिकेशन ये हो जाएगा एट्रीब्यूट। आगे हम लोग क्वेश्चन से लिख सकते हैं, BID इज़ द एट्रीब्यूट विच इज़ बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। उसके बाद है सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट डेटा टाइप ऑफ द फील्ड प्राइस, जस्टिफाई योर आंसर। तो डेटा टाइप फॉर द फील्ड प्राइस इज करेंसी डेटा टाइप। और क्यों, क्योंकि इट इंडिकेट्स द मॉनेटरी वैल्यूज़। यहाँ पर क्या है, मॉनेटरी वैल्यूज़ है, अलग अलग कंट्रीज़ के मॉनेटरी वैल्यूज़ ले सकता है ये। इन बुलियन डेटा टाइप, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। बुलियन डेटा टाइप 1 मार्क का है। तो इन बुलियन डेटा टाइप देयर कैन बी ओनली 2 वैल्यूज़, ट्रू फॉल्स या फिर यस नो या फिर ऑन ऑफ। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे IT क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।